क्या पढ़ेंगे बेटा? तो केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? काइनेटिक्स का मतलब क्या समझे हो? देखो, केमिकल काइनेटिक्स दो टाइप की स्टडी, केमिकल रिएक्शन को ना हम दो टाइप के स्टडी करते हैं। केमिकल रिएक्शन को कितने टाइप से स्टडी करते हैं? दो टाइप से। कौन कौन से होता है? एक होता है केमिकल एनर्जेटिक्स, एनर्जेटिक्स, और दूसरा होता है इसी में केमिकल, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को कितने टाइप से स्टडी करते हैं बेटा? टू टाइप। केमिकल रिएक्शंस आर स्टडी इन द फॉर्म ऑफ टू टाइप्स, विच इज द केमिकल एनर्जेटिक, ठीक है। तो केमिकल एनर्जेटिक्स एनर्जी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एनर्जी से। स्टडी अबाउट, स्टडी अबाउट द एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्टडी अबाउट द, स्टडी अबाउट द एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स कितने टाइप के होते हैं? दो। स्टडी अबाउट द एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन, एंड सेकेंड केमिकल काइनेटिक्स में क्या होता है? तो स्टडी अबाउट द, स्टडी अबाउट द रेट ऑफ अ रिएक्शन। रेट ऑफ अ रिएक्शन का मतलब क्या होगा? इस समय में कितना हो रहा है, हाँ, किस स्पीड से आपका रिएक्शन हो रहा है और किस एनर्जी के साथ आपका रिएक्शन हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? केमिकल एनर्जेटिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है वो किस में आएगा? केमिकल एनर्जेटिक्स में, क्योंकि उसमें हमेशा हम एनर्जी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? और केमिकल काइनेटिक्स में किसकी बात करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन की, मतलब हमारा रिएक्शन स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, या मॉडरेट स्पीड। हाँ, कैटलिस्ट वगैरह की स्टडी करते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स में आएगा, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में, सॉरी, कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को या तो स्लो करता है या फास्ट करता है, ठीक है। तो हमको यदि केमिकल, अभी हम कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं? आपने ये केमिकल इनर्जेटिक्स का चैप्टर आपने पढ़ा है किसमें? थर्मोडायनेमिक्स में। और इक्विलिब्रियम भी थोड़ा सा आता है, ठीक है। वो केमिकल एनर्जेटिक्स है, ठीक है। समझ में आया? मतलब जहां भी एनर्जी से रिलेटेड टर्म आ जाए वो क्या होगा? एनर्जेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में क्या होगा? मूवमेंट। जैसे काइनेमेटिक्स पढ़ते हो ना, काइनेटिक्स का मतलब ही क्या होता है? मूवमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग दो, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में 11th में यही सब पढ़ते हैं ना। इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हाँ, इंट्रोफी, ये सब क्या है? सारे एनर्जी टर्म है ना, तो इसको बोलेंगे केमिकल एनर्जेटिक्स, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals of, which deals with rate of reaction, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ROR, रेट ऑफ रिएक्शन
factors factors affecting rate of the reaction, factors affecting rate of the reaction and mechanism of the reaction and mechanism of rate of reaction, ठीक है, is called chemical kinetics. क्या बोलेंगे इसको? The branch of physical chemistry which deals with the rate of reaction, factors affecting rate of reaction and mechanism of rate of reaction is called chemical kinetics. अब बात आती है सर इसमें पढ़ते क्या क्या है? तो फर्स्ट पहला टॉपिक है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन, ROR. क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, ROR. सेकेंड पॉइंट, factors affecting rate of reaction, factors affecting rate of reaction, factors affecting reaction. ठीक है, इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में क्या क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, अफेक्ट क्या कर सकता है सर? टेम्परेचर. टेम्परेचर किसी भी रिएक्शन को क्या करेगा? अफेक्ट नहीं करेगा. हाँ. सेकेंड, सेकेंड क्या हो सकता है, गेस करो. हाँ, कंसंट्रेशन होगा. बहुत बढ़िया, क्योंकि हम कितना कंसंट्रेशन ले रहे हैं, मोलारिटी, मोलालिटी कितना है, वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? अफेक्ट करता है. ठीक है, समझ गया? तो जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है इसमें होता है क्या? आर्हेनियस इक्वेशन. क्या पढ़ते हैं इसको? NR. और कंसंट्रेशन में पढ़ते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. आरएनएस इक्वेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, पता है ना? पढ़ चुके हो क्या? स्कूल में पढ़े हो? नहीं. फिर सी में आएगा नेचर ऑफ रिएक्टेंट. डी में आएगा नेचर ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहा है उसका नेचर क्या है, वो भी क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा. हाँ, अरे समझ में आ रहा है? और क्या पढ़ेंगे? तो सर कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे. कैटलिस्ट क्या करेगा? ठीक है, ये सारे पॉइंट इस सब चैप्टर में हमको पढ़ना है. ठीक है, फिर आएगा तुम्हारे पास तीसरा पॉइंट, इसमें आएगा, इधर लिख दूं, इसमें आएगा रेट लॉ. दो टाइप के रेट लॉ होते हैं. एक होता है आपका, सुनो इधर पहले, रेट लॉ दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ और एक होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ. कितने होते हैं? हाँ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ. रेट लॉ में भी दो टाइप के होते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ और दूसरा होता है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ. इसके बाद इसमें फोर्थ पॉइंट, molecularity of reaction. फिफ्थ पॉइंट,
मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इसी मैकेनिज्म में पढ़ते हैं हम इफेक्टिव कोलिजन, यहीं पे हम लोग पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा नीचे हो गया। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन समझ में आया। फिफ्थ पॉइंट में क्या आएगा, ऑफ रिएक्शन। ठीक है। सिक्स, इसको इरेज कर रहा हूं। डस्टर कहाँ है, वो डस्टर भैया मिल जा। पॉइंट वाइज नोट कर लिए सारे, क्या क्या पढ़ना है। ये जो सिक्स पॉइंट है, इसमें छठवां पॉइंट है, वो होता है इसका आपका, क्या बोले थे अभी मैं, कोलिजन थ्योरी। क्या हो गया, कोलिजन थ्योरी हो गया, ये ओवरव्यू हो गया। ठीक है। अब आएंगे टॉपिक पे, हेडिंग दो, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, आर ओ आर, क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तुमसे पूछेगा व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू change in concentration change in concentration per unit time, change in concentration per unit time is called rate of reaction। ठीक है। हमारे रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का चेंज होना पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग, उसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ। ठीक है। अब पहले समझो, जैसे आपके कोई रिएक्शन बहुत वेरी फास्ट होते हैं, बहुत फास्ट, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन कहने का मतलब हो गया जिसको कंप्लीट होने में 10⁻⁻8 सेकेंड से लेके 10⁻⁻6 सेकेंड लगता है। यू जैसे रिएक्टेंट दिए, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl में जब हम AgNO3 मिक्स करते हैं, क्या करते हैं, तो हमको क्या बना के देता है, AgCl प्लस NaNO3। ठीक है। ये बहुत फास्ट होता है, इसका कंप्लीट होने में बहुत, मतलब जैसे ही AgCl
AgNO3 को हम NaCl में डालते हैं, ये AgCl बन के बाहर कंप्लीट। इसका मतलब ये फ्रैक्शन प्लग झपकते ही भी ये रिएक्शन क्या हो जाता है, कंप्लीट। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन के लिए केमिकल काइनेटिक्स डज नॉट इम्पोर्टेंट। इस टाइप के रिएक्शन के लिए केमिकल काइनेटिक क्या होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सम रिएक्शंस आर वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन का मतलब होता है मेनी ईयर्स, कई सालों साल लग जाता है। ठीक है, क्या लग जाता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। दूसरा क्या होगा, तो डायमंड का ग्रेफाइट में कन्वर्ट होना, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ फॉसिल्स, नहीं समझा? हाँ, जिससे हमें क्या मिलता है, कोल पेट्रोलियम, ये भी तो रिएक्शन ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, हाँ हाँ, डायमंड से ग्रेफाइट बनता है, कई साल लगता है इसको बनने में। ठीक है, ये इस टाइप के देखो, वेरी फास्ट रिएक्शन के लिए या वेरी स्लो रिएक्शन के लिए भी केमिकल काइनेटिक्स डज नॉट। अब मान लो कोई मिलियन साल लगा रहा है, तो कोई मिलियन साल आके देखने आएगा क्या, मिलियंस कितने मिलियंस में। ठीक है, कुछ क्या होते हैं सर, मॉडरेट रिएक्शन होते हैं। क्या होते हैं, क्या होते हैं सर, मॉडरेट रिएक्शन। जैसे N2 प्लस 3H2 हमको मिलके बना दिया NH3। ठीक है, क्या बना दिया, NH3, अमोनिया बना दिया। और मान लो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके HCl गैस बना दिया। हाँ जी, हाँ, तो इस मॉडरेट रिएक्शन के लिए केमिकल काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट है। केमिकल काइनेटिक्स इज इंपॉर्टेंट। तो आपसे पूछेगा किस टाइप के रिएक्शन के लिए हम केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी करते हैं, मॉडरेट रिएक्शन के लिए। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स किसके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, मॉडरेट रिएक्शन के लिए केमिकल काइनेटिक्स इज इंपॉर्टेंट। तो पहला वेरी फास्ट रिएक्शन, यहाँ केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ते हैं। स्लो रिएक्शन, मिलियंस ऑफ बिलियन ईयर साल की स्टडी नहीं कर पाते हैं। हमको मॉडरेट रिएक्शन का मतलब 5 सेकेंड 10 सेकेंड 10 दिन भी लग जाए तो भी ठीक है। बाकी 100 साल का रिएक्शन हो रहा है, तुम जाएगा देखने के लिए उसकी स्टडी। हाँ, आजकल लोग भी नहीं 100 साल जी रहे। पानी पिला दो थोड़ा सा कुछ। ठीक है, अरे समझ में आया? हाँ जी, क्वेश्चन कर लेगा अब, क्वेश्चन कर लेगा। बोलो नबी कहाँ से होगा, अभी पढ़े कहाँ है? क्या सोचा, बात को समझता ही नहीं है, नहीं समझता है बात को, चल पड़ता है रात को, फिर कहता है अंधेरी रात है। ठीक है, नहीं समझा बात को? हाँ, क्या समझा बात को? हाँ हाँ, अंधेरे में तीर नहीं चलाना चाहिए। और टीचर RAT लिखा हूँ, RATE होता है, देखो ये भी तुम लोग बताता ना सर, ई मिस्टेक।
अभी इस मिस्टेक को क्या बोलते हैं? हाँ, इसको बोलते हैं स्लिप ऑफ पेन। ठीक है। अच्छा, इतना पढ़ने से क्वेश्चन हो जाएगा? नहीं होगा अभी, अभी नहीं होगा। अभी तो कई बोले सर शुरुआत भी नहीं किया। सब रेट ऑफ रिएक्शन का ही टॉपिक पर भी पढ़ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे थ्योरी लिखना स्टार्ट करते हैं। अभी तो हम जाने हैं किस में होता है। लिखो, इन एनी केमिकल रिएक्शन, in any chemical reaction, reactants are consumed while products are क्या होगा? प्रोड्यूस्ड। किसी भी रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा होता है और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होता है। यही होता है ना, क्या और कुछ होता है? ये दोनों डांस करता है। इन एनी केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड व्हाइल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? क्या मतलब हो गया? हाँ, दिस मीन्स दैट the concentration of reactants, the concentration of reactants decreases with time. Concentration of reactants decreases with time while 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 concentration of products while concentration of products increase with डिक्रीज नहीं, यहाँ डिक्रीज होगा। अच्छा इंग्लिश लिखे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज विथ टाइम व्हाइल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज विथ टाइम। ठीक है, समझ गया? हाँ, नहीं समझा? क्या समझा? जैसे लिखा है रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स हमको क्या बना दिया? प्रोडक्ट। ठीक है। तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। और इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। हाँ, मान लो रिएक्टेंट ए है और प्रोडक्ट क्या है? बी है। तो ए क्या होगा? घटेगा। और बी क्या होगा? बढ़ेगा। यही होगा ना? हाँ। और रिएक्शन का एरो ऐसा होगा, इधर की तरफ हो तो समझ लो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। एरो का मतलब समझता है ना क्या होता है? हाँ, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखवाया मैंने? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अभी मैंने बताया था ना ROR, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। और तुमको पता है सर, हम पढ़े हैं फिजिक्स में, पढ़े हैं चेंज होता है वो बच्चा, ये डिक्रीज हो रहा है। अभी नोट मत करो यार, देख लो पहले ही। अब यहाँ पे समझने वाली बात है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो चेंज, एक चेंज क्या होता है? बड़ा चेंज। तो हम लोग केमिस्ट्री में या फिजिक्स में चेंज में डेल्टा लिखते हैं। हाँ, डेल्टा ए। देखो ये डिक्रीज हो रहा है क्योंकि कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? रिएक्टेंट का डिक्रीज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे टी टेम्परेचर में ये टी लिखो स्मॉल। ठीक है। ये डिक्रीज हो रहा था, इसमें माइनस का साइन लगाते हैं क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल कम हो रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है? चेंज इन कंसंट्रेशन
अपॉन डेल्टा टी। ठीक है। हाँ, यदि ये चेंज स्मॉल हो, फॉर स्मॉल, कुछ टाइम के लिए चेंज हो रहा, ठीक है। एक बार बताए थे इक्विलिब्रियम हम किसके लिए पढ़ते हैं, एक रिएक्शन रिवर्सिबल होता है और एक इरिवर्सिबल होता है। हाँ, तो इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए पढ़ते हैं, ना कि, ठीक है। फॉर स्मॉल चेंज, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, माइनस ऑफ डी ए अपॉन डी टी, डिफ्रेंसिएशन, इक्वल टू प्लस डी बी अपॉन डी टी। डेल्टा के बदले क्या हो गया, डी आ जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ, क्या होगा, बोर्ड पे दिख रहा है ना सबको। नहीं अभी नहीं, हम पानी पियेंगे। इसको बोलते हैं, देखो वो बच्चा, वो इधर देखो, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। आर आर का मतलब समझ गया, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिस, डी आई एस ए डबल पी ई आर ई, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ठीक है, क्या बोलेंगे, रेट ऑफ, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आर ओ डी। क्या लिखते हैं, आर ओ डी। और इसको बोलते हैं रेट ऑफ, हाँ, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। ठीक है, इसका शॉर्ट में क्या होगा, एफ, आर ओ डी, आर ओ एफ, आर ओ आर, ये तीन शॉर्ट फॉर्म याद रखना। ठीक है, तो इसको देखने से हमको क्या पता चल रहा है, इसको देखने से क्या पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, कि सर रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इक्वल होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस के, और ये होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन की। ठीक है, लेकिन रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका, ऑफ रिएक्टेंट्स, एंड रेट ऑफ डिस फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ये आपस, क्योंकि समझो, अब तुम पूछेगा सर ऐसा कैसे हो रहा है, तो जिस रेट से ये कम होगा उसी रेट से तो ये बनेगा। मैं समझा, जितने स्पीड से रिएक्टेंट कम होगा उतने स्पीड से क्या होगा, प्रोडक्ट की फॉर्म होगा ना। यदि ये स्लो कंज्यूम हो रहा है तो ये स्लो क्या होगा, फॉर्म करेगा। है, समझ गया। अब प्यार से नोट करो, थोड़ा, तुम कितने बजे क्लास के लिए जाएगा बेटा, हाँ, लिखो, उसमें लिखो हेयर निगेटिव साइन, हेयर निगेटिव साइन मीन्स the amount of reactant decreases with time। मुझसे पूछेगा ये निगेटिव साइन यहाँ पे क्यों है, यहाँ पॉजिटिव क्यों है, तो इसका आंसर ये है, here negative sign means the amount of reactant decreases with time, positive sign means the amount of product increases with time। ठीक है,
देखो ये आपका टाइम का कोऑर्डिनेट है और ये है कंसंट्रेशन। क्या है ये? ठीक है, टाइम सेकेंड में मान लो और कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर। ठीक है, कंसंट्रेशन किस में है? मोल पर लीटर। और इधर की तरफ कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इधर की तरफ टाइम बढ़ रहा है। ऐसे होता है ना? हाँ। अच्छा, जब तक ये साइन नहीं लगाएगा ग्राफ गलत हो जाएगा। ठीक है, सुनो, इनिशियली रिएक्टेंट का कुछ कंसंट्रेशन रहा होगा। हाँ, मान लेते हैं यहां रहा होगा। ये टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। हाँ, और इनिशियली प्रोडक्ट का क्या हो रहा है? जीरो। टाइम के अकॉर्डिंग ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है बच्चा, तो ये वाला लाइन किसका है? रिएक्टेंट्स का है। ये किसका है? प्रोडक्ट का। ठीक है, किसका है? प्रोडक्ट का। ठीक है, सुनो इधर, ये क्या है? माइनस ऑफ डी ए अपॉन डी टी। ये क्या है? प्लस ऑफ, ये ग्राफ है। हाँ, क्या हुआ? क्या माइनर चेंज? हाँ, ये माइनर चेंज का ही मतलब, ये इसी का ग्राफ है ना। चेंज इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, पॉजिटिव का मतलब, ये निगेटिव का मतलब। ठीक है, अच्छा, अब ये बताओ यूनिट क्या होगा आर ओ आर का? यूनिट ऑफ आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैं आर ओ आर लिखूंगा तो समझ जाना क्या है। यूनिट क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन का? हाँ, मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मोल, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। ठीक है, या इसी को ऐसे भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं ऐसा लिखा, मोल पर लीटर सेकेंड। ठीक है, और यदि गैसियस रिएक्टेंट है, गैसियस है, वो यूनिट क्या होगा? उसमें हम प्रेशर का लेते हैं, एटीएम पर सेकेंड। ठीक है, चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम क्या लेते हैं? तो ये है यूनिट ऑफ, ये यूनिट से भी पता चलता है। हम हमको क्या दे दिया है? रेट ऑफ रिएक्शन। कभी भी ऐसा लिख के देंगे मोल पर लीटर सेकेंड तो समझ जाना क्या है? आर ओ आर है। ठीक है बच्चा, अब हेडिंग दो, आर ओ आर एंड स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योमेट्री, आर ओ आर और स्टोक्योमेट्री ऑफ रिएक्शन का क्या रिलेशन है? ठीक है, जैसे आपका अल्फा ए बीटा बी प्रोडक्ट दे रहा है गामा सी एंड लेमडा डी। क्या दे रहा है? तो सर आर ओ आर क्या होता है सर? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा?
देखो ये रिएक्टेंट है, ये होगा माइनस ऑफ 1/अल्फा माइनस ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है, नीचे आ जाता है, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी ए अपॉन डी टी, ये इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ 1/बीटा डी बी अपॉन डी टी, ये इक्वल हो जाएगा प्लस ऑफ 1/गामा डी सी अपॉन डी टी, ये इक्वल होगा 1/लैम्डा डी डी अपॉन डी टी। ठीक है, इस यही क्या होता है कोफिशिएंट, क्योंकि अल्फा बीटा गामा एंड लैम्डा क्या होते हैं, स्टोइकोमेट्रिक स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है, क्वेश्चन लिखो तो, if 3 moles of H2 are used for each mole of N2, then find rate of rate of disappearance of H2, ROD of H2 लिख दिया हूं सीधा, है, and ROF of NH3, ठीक है, ROF of, ठीक है, if 3 moles of H2 are used for each mole of N2, then find the ROD of H2 and ROF of NH3, ठीक है, then अच्छा ROD of H2 and NH3, वॉल्यूम है आपका 1 लीटर, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, the decomposition of N2O5, the decomposition of N2O5 proceeds from following reaction, N2O5 ये हमको देता है 4NO2 प्लस O2, ठीक है, इफ, देखो इधर, इफ द ROD of N2O5 ROD of N2O5 is 4.2 into 10 की पावर -3 मोल पर लीटर सेकेंड, मोल पर लीटर सेकेंड, ठीक है, क्या लिखा है ROD of N2 is this, ठीक है, then what is the ROF of NO2 and O2, ठीक है, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन हमको फाइंड करना है किसका, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन अभी करो और घर जाओ, अगले क्लास में पढ़ाएंगे हम फैक्टर्स, पढ़ के आना, लेकिन फैक्टर्स अफेक्टिंग
रेट ऑफ रिएक्शन यानी ROR को कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, फैक्टर्स अफेक्ट्स, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो अभी। पहले वाला तो आसान है, दूसरे वाले भी इस पे बनेगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इससे बनेगा। ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस दे रखा है, कितना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ 4.2 इंटू 10⁻³ 2 सेकंड में हो जाएगा, चुटकी में। करो करो जल्दी करो, जल्दी करो फटाफट। अच्छा ये जो है ना, ये गलत लिख दिया हूं मैंने अभी। इसमें नाइट्रोजन 4 है ना, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। अब हो गया 2 4, ऑक्सीजन 5 दूना 10, 4 दूना 8, 2 10, ठीक है। इसका क्या होगा बैलेंस इक्वेशन, N2 प्लस 3H2 2NH3, क्योंकि हमको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की जरूरत है। विदाउट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट you can't proceed the reaction। देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे बेटा, ROR इक्वल टू, बताओ ना, ये तो बताओ कम से कम, -1/1 कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt ठीक है। इसका मतलब ये इसका कितना है, तिगुना है, यानी कि इसके 1 मोल, इसका कितना लिए है, 3 मोल ले लिए। कितना लिए है, 3 मोल लिए, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस कितना हो जाएगा इसका, ये इसका ट्रिपल हो गया ना, इस ट्रिपल मल्टीप्लाई हो गया। ये इसका क्या हो गया, 2 टाइम आधा, हाफ हो गया ना, हाँ समझ गया। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, पहले तो ये कंसंट्रेशन यहाँ पे निकालना पड़ेगा ना। यहाँ पे कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होगा, उसको 3 मोल, ये 1 मोल है, तो मोल पर लीटर होता है 3 अपॉन वॉल्यूम 1 लीटर है, हाँ हाँ 1 लीटर है, तो इसको ml में करोगे तो क्या होगा 1000, हाँ ml में करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ टाइम भी ले रहे हैं सेकंड में, हाँ। इसकी ना, इसमें कोई एक इंफॉर्मेशन कम लिखा हुआ है, इसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है होगा, तब जाके ये बनेगा। हाँ इनकम्प्लीट क्वेश्चन है ये। फिर हमको लग रहा है इसका लिखा होगा 1 इंटू 10⁻⁻⁴, इसका N2 का, N2 का डिसअपियरेंस जो है 1 इंटू 10⁻⁻⁴ लिखा होगा, तब जाके इसका क्वेश्चन ये बन जाएगा, नहीं तो अदरवाइज, ठीक है। ठीक है, 1 मोल लिए हैं, तो इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा तुम्हारा, जैसे मान लो N2 का क्या होगा, इसके इसके इक्वेशन को इक्वेट करो, किसी एक का दिया होना चाहिए, तो -(dN2 अपॉन dt
हमको दे रखा है, मान लो कितना, इसकी वैल्यू दे रखी है 1 × 10⁻⁻⁴, ऐसा दे रखा हो, हाँ? तो ये क्या कितना होगा, इक्वल टू 1/3 है, हाँ? या ये 0.1 मान लो, ठीक है, ये 0.1 है, ऐसा लिखा हुआ गिवन, यहाँ पे लिखने लो, क्वेश्चन में लिख लो, गिवन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 इक्वल्स टू 0.1 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोलरिटी मोल पर लीटर के बाद एम भी लिखा रहेगा, कैपिटल एम भी, कैपिटल एम भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा, DH2/dt, नेगेटिव साइन आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा ना, तो DH2/dt कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो गया ना, हाँ? ये हो जाएगा 0.3 × 10⁻⁻⁴। सिमिलर इसको इसके साथ, यानी कि दो इक्वेशन बनेगा, D/dt इक्वल्स टू +½ DNH3/dt, और इसकी वैल्यू हमें पता है इतना होता है, हाँ? तो ये कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो DNH3/dt कितना हो जाएगा, बस ये होगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन भी कर लेगा ना, उसमें तो वैल्यू लिखा हुआ है, उसमें वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है।